हम यूज करेंगे बच्चे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए द फर्स्ट थ्योरी वी हैव टू यूज दैट इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। एक तो ये एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, और खास ये जो एक्सप्लेन करती है ये एक्सप्लेन करती है ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो भाई इसे शॉर्ट में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं। वेस्पर थ्योरी जिन बच्चों को अभी तक ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 के एलिमेंट याद नहीं हुए हैं आज याद कर लें, वरना ये पूरा चैप्टर आपका साफ हो जाएगा। बिना उन एलिमेंट को याद किए काम नहीं चलेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट सीक्वेंस में लर्न करके आए। ठीक है, बहुत पहले आपको बता दिया गया था लर्न करने। तो वेस्पर थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के एटम्स होते हैं। A molecule has two types of atoms. Two types of atoms. That is central atom and surrounding atoms. एक तो क्या होता है इसमें बेटा, सेंट्रल एटम होता है, दूसरा क्या होते हैं, सराउंडिंग एटम्स। सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की पहचान कैसे करेंगे, जरा यहाँ पर देखिए। ये मॉलिक्यूल लिखा मैंने NH3, कौन सा मॉलिक्यूल लिखा, अमोनिया का मॉलिक्यूल। जनरली जिस एटम का नंबर होता है कम वो होता है सेंट्रल एटम, और जिस एटम का नंबर होता है ज्यादा वो होता है सराउंडिंग एटम। तो which one is the central atom? Nitrogen. Which one is the surrounding atom? Hydrogen. N is the central atom, H are the surrounding atoms. बताइए PCl5, which one is central atom and which one is surrounding atoms? सराउंडिंग एटम कौन है बच्चे, Cl क्लोरीन, और सेंट्रल एटम P और क्या बात समझ में आ गई। ऐसे ही बताइए SF6 में कौन सेंट्रल, जोर से बोले सभी, सेंट्रल, F सराउंडिंग। अब ये बात समझ में, दो टाइप के एटम होते हैं किसी मॉलिक्यूल में। मैंने लिखा H2O, बताइए which one is central, which one is surrounding? O central। ये बात ठीक से समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, central atom has two types of pairs of electrons. Central atom may have two types of pairs of electrons.
that is lone pairs of electron. Lp से लिखा जाएगा and lone pairs of electron Bp से लिखा जाएगा. Central atom may have two types of pairs of electron. और ये कहां पर बात की जाती है बेटा, कहां पर होता है सेंट्रल एटम की? वैलेंस शेल. ये ब्रैकेट में लिख दें. In valence shell of central atom, two types of pairs of electrons are present. In valence shell of central atom, two types of pairs of electrons are present. One is lone pairs of electron, शॉर्ट में Lp से लिखते हैं. बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन Bp से. एग्जांपल से समझते हैं. नोट कर लिया भाई. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. एक को कहते हैं लॉन पेयर्स, एक को कहते हैं बॉन्ड पेयर्स. एग्जांपल से बता. और मैंने लिखा NH3. N बताइए कौन से ग्रुप का है? 50. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? N की 5. तो मैंने N बनाया. वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बनाए. H की वैलेंस शेल में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है. H की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो देखो भाई N ने और H ने आपस में ऐसे 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए और इसके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए N के पास जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते. तो बेटा ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन N का है और एक इलेक्ट्रॉन H का है, इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर. इन्हें क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर. तो N की वैलेंस शेल में बॉन्ड पेयर्स बताइए कितने बच्चों? बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 3. कितने बच्चे समझ गए कैसे बॉन्ड पेयर निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड द बॉन्ड पेयर? वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने बॉन्ड पेयर. तो N के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं. तो बेटा एक पेयर ये बन गया बॉन्ड का, एक ये बन गया, एक ये बन गया. तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हो गए 3. लॉन पेयर जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएं, पेयर में कितनी चीजें होती हैं? 2. अरे 2 होंगे ना, 2 को तो पेयर बोलते हैं. जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएं उन्हें 2 से डिवाइड करें. दैट गिव द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स. कितने इलेक्ट्रॉन बच गए N के पास? 2. डिवाइड बाय 2. तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 1. कितने बच्चे फॉलो कर पा रहे हैं मेरी बात को? जिसे समझ में पॉइंट नहीं आया हाथ उठाए. आई विल एक्सप्लेन अगेन. अरे पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 2. तो इलेक्ट्रॉन तो 2 है लेकिन पेयर ऑफ लॉन पेयर कितना है? 1. ये इसको देखिए H2O. यू टेल मी द सेंट्रल एटम. ऑक्सीजन सेंट्रल एटम. ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का भाई साहब बताइए आप? 16. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6. ऑप्शन बनाया मैंने. वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बना दी. हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1. कितने हाइड्रोजन हैं? 2. 1 2. ये 2 बॉन्ड बन गए. बताइए कितने बॉन्ड पेयर, कितने लॉन पेयर? 2 बॉन्ड. ये बेटा 2 हो गए बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 2. लॉन पेयर बताइए 4 इलेक्ट्रॉन बचे. देखो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है. 4 को किससे डिवाइड कर लें? 2 से. तो कितने लॉन पेयर आ गए? 2. तो लॉन पेयर हो गए 2. कितने बच्चे इसमें कंफर्टेबल हैं? आगे समझ में बैठ जाइए. यहाँ पर लिखा मैंने PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. टेल मी द सेंट्रल एटम.
सेंट्रल एटम P. P. लॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल के बताएं. P की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाएं, Cl की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाएं. How many lone pair and how many bond pairs? Bond pair 3. अच्छा. 5 bond. Lone pair 5. Bond. बॉन्ड पेयर बताओ पहले. बॉन्ड पेयर 5. लोन पेयर. लोन पेयर है. इलेक्ट्रॉन बचे बॉन्ड बनाने के बाद पी के पास वैलेंस शेल में नहीं बचे तो लोन पेयर 0. देखो पी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 क्लोरीन 5 क्लोरीन है इसके पास. क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाए इसने. 5 के पास क्लोरीन के साथ ऑक्टेट पूरा कर लिया क्लोरीन ने. तो फास्फोरस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा. इसलिए लॉन पेयर तो हो गया 0 और बॉन्ड पेयर हो गया 5. कोई समस्या आ गया समझ में? H2S में बताएं. शाबाश. H2S 2 bond pair. tell me the number of lone pairs and bond pairs in H2S. 6. सर 2 होगा तो नो Bond pair 2 है. Bond pair 2 2. Lone pair 2 ये लिखा सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16. वैलेंस शेल में 6 1 2 3 4 5 6. हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन. तो 2 बन गए बॉन्ड पेयर और बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे. 4 डिवाइड बाय 2 जितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 से डिवाइड कर लें. देन विल गिव्स इट यू नंबर ऑफ लोन पेयर. तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर. कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम पहचान लेंगे. 5 नंबर 3 पर आते हैं. पॉइंट नंबर 3. इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है कौन बताएगा? ओजस. चार्ज बताओ इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर. सर नेगेटिव बदल गया 1 मिनट में. इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव में अट्रैक्शन या रिपल्शन? अच्छा है बेटा आपके पास में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो. ये लोन पेयर या बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है. जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम. क्योंकि जब किन्हीं दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वहां पर रिपल्सन नहीं होगा. क्या होगा? अट्रैक्शन. और अट्रैक्शन में सिस्टम में से एनर्जी ऑलवेज रिलीज होती है. ठीक है. तो बेटा पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे ज्यादा जो रिपल्सन लगेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लगेगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होता है. तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर. ये सबसे मैक्सिमम रिपल्सन. नंबर 2 पर रिपल्सन लगता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर. और सबसे कम रिपल्सन लगता है बॉन्ड पेयर. पहले लिख लें फिर नीचे लिख दें. There is a repulsion between lone pairs. There is a repulsion between
lone pair, lone pair, lone pair, bond pair, and bond pair, bond pair. There is a repulsion between lone pair, lone pair, उसी को language में lone pair, lone pair, lone pair, bond pair, and bond pair, bond pair. There is a repulsion between lone pair, lone pair, lone pair, bond pair, and bond pair, bond pair. सबसे कम रिपल्शन किस में लगता है? बॉन्ड पेयर में। क्यों लगता है उसमें सबसे कम रिपल्शन? क्योंकि उनके पास एनर्जी कम है। कम एनर्जी है तो रिपल्शन कहां से लगाएंगे? रिपल्शन कौन लगाएगा? जिसमें कुछ बचा होगा शरीर के अंदर, वो रिपल्शन ज्यादा लगाएगा। जो पहले खाए पिए बैठे है ही नहीं कुछ बॉडी के अंदर, ना ब्लड है ना कुछ है, उसमें क्या रिपल्शन? मेरी बात समझ आ गई क्या? तो विच हैज मैक्सिमम रिपल्शन? लोन पेयर। विच हैज मिनिमम रिपल्शन? यहां तक की बात से सब एग्री करते हैं? अरे कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें लगता है? लॉन पेयर। क्यों लगता है रिपल्शन सबसे ज्यादा? लॉन पेयर के पास में एनर्जी मैक्सिमम। क्यों उनके पास मैक्सिमम एनर्जी? उनके इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। चल बात क्लास, इसको बाहर निकालो। चेतन बाहर जाओ, जल्दी करो, खराब मत करो क्लास, बाहर खड़े जाओ। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें है? लॉन पेयर। और सबसे कम रिपल्शन किसमें है? यहाँ गेट पे खड़े हो जाओ सारा बच्चे। बॉन्ड पेयर। यहीं गेट पे, यहीं रहो, यहाँ रहो, आगे आ जाओ थोड़े, और घड़ी भी देखते रहो और लेक्चर भी सुनते रहो, घड़ी देखता रहे। एग्जैक्टली, उनके रिपल्शन, उनमें तो रिपल्शन है ही, लेकिन उनका रिपल्शन वो साथ साथ रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो किसी एक ऑर्बिटल में है और उनकी स्पिन अपोजिट है, तो उनमें अट्रैक्शन भी है, तब तो पास पास रह नहीं पाएंगे। ठीक है, उनकी आपस के रिपल्शन की बात नहीं हो रही है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये सल्फर है, इसके पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने जो पेयर, इसमें रिपल्शन है उसकी बात नहीं हो रही है। ये अपने जैसे दूसरे के साथ में कौन सा रिपल्शन हो रहा है उसकी बात, आपस में तो है इलेक्ट्रॉन, आगे होगा इसमें, लेकिन उनकी स्पिन अपोजिट है, ऑर्बिटल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4, किसी भी मॉलिक्यूल को एक डेफिनिट ज्योमेट्री, वही प्रॉब्लम हो रही थी कि दे कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब एक बात सुनिए मेरी ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ, लुक एट मी। क्लास में दो स्टूडेंट के बीच में फाइट हो जाती है, वैसे तो फाइट करने का दम है नहीं किसी में, मान ले बाई चांस हो गई, दो स्टूडेंट में फाइट हो जाती है, तो उनको समझा दिया गया और भाई आगे से लड़ाई ना हो, तो कॉमन सेंस की बात है, उन्हें साथ साथ बैठाया जाए या दूर दूर बैठाया जाए? साथ में बैठाएं या थोड़ा दूर बैठा दें? दूर बैठा दें। तो ये जो लॉन पेयर है या बॉन्ड पेयर है या लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्सन है। रिपल्सन का मतलब फाइटिंग। हम चाहते हैं इनके बीच में रिपल्सन कम हो। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम हो, लॉन पेयर में रिपल्सन कम हो, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम हो। इसलिए ये सब क्या करते हैं, ये सभी एक दूसरे से इतने दूर दूर हो जाते हैं कि इनके बीच के जो रिपल्सन्स हैं वो कम से कम हो जाएं। एक मॉलिक्यूल में सिर्फ दो ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं।
एक लोन पेयर है, दूसरा बॉन्ड पेयर है, या दोनों लोन पेयर है। लोन पेयर होंगे दोनों तो फिर मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? कम से कम एक तो बॉन्ड पेयर होना चाहिए। तो क्या किया गया भाई, दो ही लोन पेयर या बॉन्ड पेयर थे और उनके बीच में क्या है, रिपल्शन। तो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन क्या होने चाहिए, कम से कम रिपल्शन कब होंगे, जब वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो मैंने कहा दो स्टूडेंट में फाइट हो जाती है, मान लीजिए इसमें फाइट हो जाती है और किसी XYZ इसमें फाइट हो जाती है तो क्या किया जाएगा, इन दोनों को उठा के दूर बैठा दिया जाएगा। इसको यहाँ से उठाया जाएगा और इसे वहाँ बैठा दूंगा उस कोने में। इसे यहाँ से उठा करके जितना पॉसिबल है दूर बैठा दूंगा, इसको यहाँ बैठा दिया। और बीच में सेंट्रल एटम, बीच में मैं खड़ा दूँ, क्योंकि यही काम रह गया मेरा तो, कि उस क्लास को कंट्रोल करो, जैसे जिस टाइम पास कर दो। तो अब ये पॉइंट जहां पर सेंट्रल एटम है और वो वाला पॉइंट, ये सब के सब क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड अ लीनियर शेप टू द मॉलिक्यूल। अगर 3 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं टोटल मिला करके, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे, इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम। मान लिया एक लड़का और इंक्लूड हो जाता फाइट करने में, ये साहब, अब क्या करूंगा, मैं 3 को दूर बैठाऊंगा। क्या सेंटेंस बोला मैंने, रिपीट करिए। अब 3 है, क्या हुआ 3 में, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन हुआ, क्या हुआ। वी हैव 3 लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, उनके बीच में रिपल्सन को मैंने कम करना है। पास रहेंगे, रिपल्सन ज्यादा रहेगा, तो क्या करूं, उनको दूर कर देता हूं। और दूर करने के लिए मेरे पास में ये स्पेस अवेलेबल है, ये रूम अवेलेबल है। ये वैलेंस शेल है सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल एटम की। तो इन्हें मैं दूर बिठा देता हूं। कैसे बिठाऊंगा, एक को मैंने उस कोने में बिठा दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस, एक को उस कोने में बिठा दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस, एक को इस कोने में बिठा दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। और सेंट्रल एटम बीच में आ गया सेंटर के, तो कैसी शेप मिल जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। 4 में अगर इस तरह की फाइट हो जाती है तो क्या करेंगे, 4 के 4 को 4 कोनों में बैठा दें। एक उधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, और बीच में सेंट्रल एटम। कैसी शेप मिल जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। एक और भी पॉसिबिलिटी होती है, एक एटम को इस कोने में, एक लोन पेयर को इस कोने में, एक लोन पेयर को इस कोने में, एक लोन पेयर को इस कोने में, और एक लोन पेयर को या किसी बॉन्ड पेयर को ऊपर यहाँ पे लटका दूं, यहाँ ऊपर बांध दूं। जैसे इसके बड़े बड़े बाल हैं, इसको ऐसे पकड़ूं, ऊपर लटका दूं, यहाँ पे ले भाई बैठा रहे आराम से। इस तरह की शेप बन जाएगी टेट्राहेड्रल। हैव यू गॉट दिस पॉइंट, हैव यू गॉट दिस पॉइंट। तो लोन पेयर में, बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में आपस में क्या है, रिपल्शन। और रिपल्शन को कम करने के लिए ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जितना पॉसिबल होता है दूर, और एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के स्टैटिक हो जाते हैं, वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड अ डेफिनिट और फिक्स सिमेट्री टू द मॉलिक्यूल्स। पॉइंट नंबर 4, lone pairs and bond pairs in the valence shell of lone pairs and bond pairs in the valence shell of central atom valence shell of central atom are arranged in such a way, in SUCH, in such a way, WAY, in such a way, in 3-dimensional region of space, in 3-dimensional region, REGION, region of space,
so that they experience minimum repulsion and provide a definite geometry or shape to the molecule. Definite geometry or shape to the molecules. तो जो सेंटेंस आपने लिखा है एक बार जरा उसको पढ़ के दिखाइए 1 2 3 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सब में एक रिपल्सन है। उस रिपल्सन को कम करने के लिए ये सभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर अपने आप को वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम के अराउंड इन 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि इनमें मिनिमम रिपल्शन होता है।